इसके बाद आता है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट क्या है? यह अंग्रेजी अक्षर के एल आकार की बनी होती है। इसके दो चौड़े फेस होते हैं जिनको 90 डिग्री के कोण में बनाकर फिनिश कर दिया जाता है। इसके प्रत्येक फेस पर स्लॉट या सुराख बने होते हैं। इसका प्रयोग शेपिंग करते समय ऐसे कार्य को पकड़ने के लिए किया जाता है जिनको मशीन वाइस या स्ट्रैप क्लैंपों में से नहीं बांधा जा सकता। मतलब एक तरह से अनियमित जॉब होते हैं। इसके बाद आता है पैरेलल्स। ये आयताकार आकार में स्टील की बनी होती हैं जिनकी प्रत्येक साइड को बड़ी शुद्धता से फिनिश किया जाता है। कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न लंबाइयों और मोटाइयों में पाई जाती हैं जिनका प्रयोग जाप को मशीन के टेबल के समानांतर लेवल को सेट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आते हैं टी बोल्ट्स। ये अंग्रेजी के अक्षर के टी आकार के बोल्ट होते हैं जिनकी सहायता से शेपर वाइस या स्टेप क्लैंप आदि को मशीन के टेबल के साथ अच्छी तरह बांधते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टॉप पिन या टो डॉक्स। जब किसी पतले जाप की शेपर के टेबल के साथ बांधना हो तो टो डॉक्स के साथ स्टॉप पिन का प्रयोग किया जाता है। टो डॉक्स जाप की टेबल की वोर दबाते हैं और स्टॉप पिन के जाप को कटिंग प्रेशर के विरुद्ध सहारा मिलता है। इसके बाद आता है शेपर सेंटर। शेपर सेंटर क्या है? यह एक स्पेशल अटैचमेंट है जिसकी यूनिट में एक हेड स्टॉक होता है जिससे इंडेक्सिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त यह एक टेल स्टॉक और दो सेंटर भी होते हैं जिससे जाप के सेंटरों के मध्य आसानी से बांधा जा सकता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है गोल जाप के ऊपर इंडेक्सिंग करना या कोई स्प्लाइन काटना, ऐसे कार्य करने के लिए शेपर सेंटर हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारे फीचर्स आते हैं। फीचर्स क्या है? प्रायः उत्पादन कार्यों में टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों के कार्यों के साथ मशीन के टेबल के साथ को बांधने के लिए प्रत्येक बार उसी पोजीशन में जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। कार्य के अनुसार ये कई प्रकार के फीचर्स होते हैं। और इसके बाद जॉब को पकड़ने के लिए कुछ हिंट्स हैं। क्या क्या है? जॉब या शेपर को बांधने से पहले टेबल को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। जाप की बर वगैरह अच्छी तरह से साफ कर लेनी चाहिए। जाप वाइस के बीच पैरेलल का सहारा देकर फिट करना चाहिए। जाप को फिट करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जाप की ऊपरी सतह वाइस से लगभग 10 mm उठी रहे। अगर 10 mm से ज़्यादा हो गया तो वाइस होल्ड नहीं कर पाएगी। अगर कम है तो वाइस में स्क्रैच आ जाएगा टूल का। ये कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वाइस को टाइट करने के बाद जाप को सॉफ्ट हैमर से हल्की चोट लगाकर उसे वाइस में अच्छी तरह से बैठा देना चाहिए। जाप को अंतिम साइज पर करने से पहले उसकी लेवल, फिनिशिंग, स्क्वायरनेस जांच लेनी चाहिए। यदि जाप बड़ा या भारी हो तो आवश्यकता अनुसार क्लैंप का चयन करके उसे टेबल के साथ होल्ड कर देना चाहिए। वी ब्लॉक का प्रयोग गोल जाप को होल्ड करने के लिए करना चाहिए। अब आते हैं आपके कॉमन शेपर ऑफ ऑपरेशन। शेपर मशीन के ऊपर कौन कौन से हम ऑपरेशन कर सकते हैं? पहला है हॉरिजॉन्टल कटिंग। हॉरिजॉन्टल कटिंग इस कार्य में मशीन की जॉब के शेपर के रैम के समानांतर सेट करके जॉब के वाइस के टूल के प्रत्येक स्टोक के समानांतर बांधना चाहिए। इसके बाद रैम में स्टोक की लंबाई को सेट करना चाहिए। यदि कास्ट आयरन की शेपिंग करनी हो तो टूल को लगभग 45 डिग्री कोण में सेट करना चाहिए जिससे कार्य क्रिया करते समय जॉब किनारे खराब नहीं होने पाते हैं। कास्ट आयरन की शेपिंग करते समय पहला कट अधिक गहरा लगाना चाहिए जिससे टूल की कटिंग एज को खराब होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि कास्ट आयरन की ऊपरी सतह प्रायः हार्ड होती है। इस कार्य क्रिया से हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाई जाती हैं। इसके बाद आपकी जो है कि किस तरह से वो कार्य करते हैं ये देख लेना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल कटिंग में यह चेक कर लेना चाहिए कि मशीन चालू हालत में है कि नहीं। शेपर वाइस में जा को डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा स्टोक से संबंधित वर्टिकल या समानांतर सेट करना चाहिए। जाप को वाइस में अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए।
कार्य के अनुसार टूल का चयन करके टूल पोस्ट को उसी तरह से बांध लेना चाहिए। कार्य के अनुसार रैम की लंबाई को समायोजित कर देना चाहिए। जाब की चौड़ी सरफेस बना लेनी चाहिए। कार्य की अंदरूनी कार्य को जल्दी करने के लिए रफिंग टूल का प्रयोग करके कटिंग करनी चाहिए। फिनिश कट के लिए लगभग 0.2 mm जो है कि मेटल छोड़ देना चाहिए। ये भी कंसिडर करने वाली चीज़ है कि फिनिश कट जो है कि 0.2 mm का ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो भी फिनिश नहीं होगा, कम होगा स्क्रैच आ जाएंगे। सेपर की स्पीड को बढ़ाकर व फीड को कम करके फिनिश टूल के द्वारा फिनिश कट लगा लेना चाहिए। जाब की पतली साइड बनाने के लिए उसे ऊपर करके मशीन कर लेना चाहिए। पतली बनी हुई साइड के संदर्भ में जाब के समकोणों को बांधकर दूसरी साइड में मशीन को बांध देना चाहिए। इसके बाद इसी प्रकार तीसरी और चौथी साइडों को भी बारी बारी से फिनिश करना चाहिए। जाब के ऊपर बार वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से चेक करने से पहले बर को साफ कर लेना चाहिए। कार्य की समाप्ति पर टूल जाब को मशीन को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन हमारा होता है वर्टिकल कटिंग। वर्टिकल कटिंग क्या होती है? इस प्रकार की कार्य क्रिया किसी जाब के समकोण वाली भुजाओं को बनाने के लिए की जाती हैं। इससे जाब घाट और ग्रू आदि भी बनाए जाते हैं। इसमें टूल को डाउन फीड हैंडल फीड दी जाती है। कटिंग ऑफ करने के लिए 6 mm तक की छोटी गहराई के ग्रू बनाने के लिए टूल को बिल्कुल लंबवत फिट किया जाता है। इसके अतिरिक्त समकोण वाली भुजाएं बनाने के लिए टूल को थोड़ा सा कोण में सेट किया जाता है। इस प्रकार की कटिंग ऊपर से नीचे की जाती है। कार्य की जो मेथड है वो क्या है? डायल टेस्ट इंडिकेटर से टूल पोस्ट के साथ फिक्स करके सेपर वाइज की रैम और चाल को सेट कर देना चाहिए। जैसे अभी हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन में जो आपकी कार्य की मेथड बताया वैसे ही सेम वर्टिकल में भी होता है। इसके बाद आपका एंगुलर कटिंग है। एंगुलर कटिंग क्या है? कोण वाली सरफेस और डॉक्टल ग्रू एंगुलर कटिंग के द्वारा बनाया जाता है, जिससे प्रायः सेपर के हेड को एक निश्चित एंगल में घुमा करके कटिंग की क्रिया की जाती है। कभी कभी जाब के वाइस में निश्चित कोण में बांध कर भी कोण की सरफेस को बनाया जाता है और इसके लिए कई प्रकार के जो है कि आपके साधनों का भी हम यूज करते हैं। इसके बाद आपके आते हैं सेपर कटिंग टूल्स। सेपर कटिंग टूल्स क्या हैं? सेपर पर जो कटिंग टूल्स कटिंग में लाए जाते हैं वे जो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं। इसके रैक, क्लियरेंस एंगल और अन एंगल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के समरूप ही होते हैं। होते क्या हैं? डिफरेंट टूल्स एंगल एंड देयर फंक्शन। पहला है टॉप एंगल। टॉप एंगल क्या है इसका? इसका मुख्य कार्य शेयरिंग एक्शन अर्थात कटिंग ऑफ के लिए होता है। साधारण कार्य के लिए इसे नहीं रखा जाता, परंतु सॉफ्ट धातु के जैसे एल्युमिनियम के लिए यह 20 डिग्री रखा जाता है। साइड रैक, इसका प्रयोग कार्य के टॉप एंगल को सहारा देने के लिए होता है। साधारण कार्य के लिए 20 डिग्री रखा जाता है। कास्ट आयरन के लिए लगभग 15 डिग्री और शार्प धातुओं के लिए लगभग 20 डिग्री रखा जाता है। फ्रंट क्लियरेंस एंगल क्या होती है? इसका मुख्य कार्य रबिंग एक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। साधारण कार्यों, कास्ट आयरन और सॉफ्ट आयरन के लिए लगभग 3 से 5 डिग्री रखा जाता है। इसके बाद आपका आता है साइड क्लियरेंस एंगल। साइड क्लियरेंस एंगल क्या है? इसका मुख्य कार्य फ्री फीडिंग के सहारा देने के लिए किया जाता है। साधारण कार्यों जैसे कास्ट आयरन, सॉफ्ट धातुओं के लिए लगभग 3 से 4 डिग्री रखा जाता है। इसके बाद आपका सिलेक्शन ऑफ टूल। सिलेक्शन ऑफ टूल कौन कौन से होते हैं? अकॉर्डिंग टू मटेरियल, हाई स्पीड स्टील, स्टेलाइट, कार्बाइड, सिरेमिक। अकॉर्डिंग टू जो है कंस्ट्रक्शन, सॉलिड, टिप और बिट। अकॉर्डिंग टू जो है शेप, स्ट्रेट, गुजनेक, क्रैंक। अकॉर्डिंग टू कट, लेफ्ट हैंड टूल्स एंड राइट हैंड टूल। अकॉर्डिंग टू फिनिश, रफिंग टूल्स और फिनिश टूल। अकॉर्डिंग टू जो है कि वर्क,
प्लेन जो है सरफेस टूल, साइड कटिंग टूल, रिसेसिंग टूल्स, पार्टिंग टूल्स। अकॉर्डिंग टू पॉइंट, वी नोज टूल्स, राउंड नोज टूल्स, स्क्वायर नोज टूल, ये सिलेक्शन ऑफ टूल्स होते हैं कि कार्य के अनुसार आप किस तरह के टूल यूज कर सकते हैं।